सीट के लेकर के मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमने 2016 से पार्टी में तन मन धन के साथ काम कर रहे हैं और जहाँ भी गरीबों की बात होता है, लड़ाई की बात होता है, हक अधिकार की बात होता है, वहाँ पर हम अपने उतरते हैं समाज के लिए। दावा ठोकना सबका अधिकार है और ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र में सभी का जो है अपना इच्छा जाहिर कर सकता है। ये तो जो सरकार है जी, जो बिहार का मुखिया है, उनके रीजन में बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री और जो अभी जो जो कठपुतली बना करके जो आरएसएस और बीजेपी जो चला रहा है इस बिहार को, वो पूरे बिहार के जो जनता है इससे थक चुका है और उस बिहार को कुर्सी पर से उतारना चाह रही है जनता। बिहार को जो रोजगार से मुख रोजगार लगाना चाहता हो, जो नौकरी की बात करता है, जो विकास की बात करता है, उसको सरकार जो है चोर दरवाजे से सरकार बना करके देश में चला रहा है। हमारे साथ में राजद के युवा नेता दिनेश दास जी हैं और मैं दिनेश यादव जी से कुछ सुनना सॉरी दिनेश दास जी हैं। बोलिए दिनेश दास जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को, आपका जो आपसे बात करने के लिए। आप क्या इमामगंज क्षेत्र में बहुत चर्चा चल रहा है कि दिनेश दास जी मतलब युवा राजद नेता हैं, तो आप इस बार राजद से सीट मिल रहा है क्या आपको? वो तो समय की बात है, सीट मिलना ना मिलना, लेकिन हम सीट के लेकर के मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमने 2016 से पार्टी में तन मन धन के साथ काम कर रहे हैं और जहाँ भी गरीबों की बात होता है, लड़ाई की बात होता है, हक अधिकार की बात होता है, वहाँ पर हम अपने उतरते हैं समाज के लिए। तो अब इस बार मतलब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या रुझान है आपके प्रति? वो तो जनता तो जहाँ जाइएगा वहाँ जनता मुंह पर थोड़ी बोलता है। नहीं नहीं, जनता जैसे ठीक है, हम अगर चुनाव में खड़े हो रहे हैं, हमको अगर पार्टी अगर सीट दे रही है तो पार्टी सीट दे रही है तो जनता भी तो चाहेगा ना कि दिनेश दास जी कैसे हैं, नहीं है क्या, मतलब लोगों के प्रति रुझान क्या है? ये तो जनता बतलाएगी, जनता से पूछने के बाद। अच्छा, तो अपना आपका अभी सीट कंफर्म है राजद से? देखिए, सब अपने अपने मेहनत लोग कर रहे हैं और सब मेहनत कर रहे हैं, वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी निर्णय करेगी। तो ये बताइए कि यहाँ पे कितने उम्मीदवार लोग दावा भी ठोक रहे हैं, लोग मतलब राजद के कितने उम्मीदवार हैं? आप भी दावा ठोक रहे हैं, दो चार लोग और है वो भी दावा ठोक रहे हैं, तो इस पर आपका क्या राय है? ये दावा ठोकना सबका अधिकार है और ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र में सभी का जो है अपना इच्छा जाहिर कर सकता है। तो आप ये बताइए, बाय द वे आपका सीट मिलता है तो पहला प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरा सीट मिलता है तो लोकतंत्र या संविधान और देश के साथ विश्वासघात जो कर रहे हैं और एक कायर अधिकारी लोग, उसको पर विराम लगाना सबसे मेरा प्राथमिकता मिलेगा। जो गरीबों के साथ जो थाना ब्लॉक में अन्याय होता है, जो लोग देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों के साथ अलग व्यवहार होता है और जो असली जो हकदार और जो मालिक हैं गरीब तबके के लोग, उसको कुर्सी पर बैठने भी न दिया जाता है। सबसे पहले अगर थाना हो या ब्लॉक में हो, अफसरशाही को खत्म करके गरीबों को राज आएगा। अब सबसे पहले थाना और ब्लॉक में सबसे पहले गरीबों जो होंगे उसको पहले कुर्सी पर बैठाने का वो अधिकार मिलेगा। और न्याय कौन दिलाएगा? न्याय भारत का संविधान से लिया जाएगा, ये वो अपने आप ने जिसको अधिकार है उसको न्याय मिलेगा। संविधान तो आज भी है। आज भी रे तो हक अधिकार उपयोग नहीं हो रहा है। जो विश्वघात लोग हैं, जो कायर लोग हैं, उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको तो सुधारने के लिए ये बात बोल रहे हैं। तो कौन दुरुपयोग कर रहा है संविधान का? अफसरशाही बढ़ा हुआ है। तो किनके रीजन में अफसरशाही बढ़ा हुआ है? ये तो जो सरकार है जी, जो बिहार का मुखिया है, उनके रीजन में बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री और जो अभी जो जो कठपुतली बना करके जो आरएसएस और बीजेपी जो चला रहा है इस बिहार को, वो पूरे बिहार के जो जनता है इससे थक चुका है और उस बिहार को कुर्सी पर से उतारना चाह रही है जनता। चलिए, आपका अगर सीट मिलता है और आप विधायक बनते हैं तो आप जनता का आप पहला प्राथमिकता और पहला काम क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता मैं बतलाया और सब शिक्षा, रोजगार, पलायन पर इस पर कोई चर्चा नहीं? इस पे
एक क्षेत्र में हम अभी झूठ सच नहीं बोलते, हम नरेंद्र मोदी नहीं हैं कि हम बोल देंगे हम जीतेंगे तो 15 लाख देंगे, साल में 1 साल में 2 करोड़ देंगे, काला धन लाएंगे। और नरेंद्र मोदी क्या और ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। ये हम लोग जो हैं जो काम करते हैं, जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बोला था 2020 के चुनाव में कि अगर मेरा सरकार बना तो 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, जब वो 17 महीना के लिए बने तो 6 लाख रोजगार देने का काम किया। धन्यवाद देना चाहते हैं। और पूरा बिहार में नाक दम कर दिए विपक्ष मजबूत रहने के कारण। क्या जितना उनका जो विजन था श्री तेजस्वी यादव जी का, जितना जो विजन था वो विजन को आज जो है नीतीश कुमार जी और एनडीए के लोग जो है उसको धरातल पर उनका जो उतर रहा है, तो मजबूत जो विपक्ष जो है मजबूत है। और चलिए। जब सरकार बनेगा तो जो बहुत अच्छा जो हो काम होगा बिहार के लिए। पलायन भी हटेगा और बिहार में रोजगार मिलेगा। डेमो देख लिए 17 महीना का। तो पलायन कैसे कम होगा ये बताइए। अगर सरकार राजद के बनती है तो पलायन कैसे कम करेंगे? जब सरकार जब बन जाएगी तो आरएसएस और बीजेपी के जो भाजपा सरकार है वो बिहार के अलग नजरिया से देखता है, नहीं चाहता है कि बिहार जो है अन्य राज्यों से डेवलपमेंट करे, क्योंकि बिहार जो है तेज तरार राज है, बुद्ध की धरती है, जगदेव प्रसाद का ये धरती है, क्रांति का धरती है। और वही कारण है कि वो बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वो बिहार को जो समाजवादी जो विचारधारा के लोग जो हैं, जो इस बिहार को जो रोजगार से मुख रोजगार लगाना चाहता हो, जो नौकरी की बात करता है, जो विकास की बात करता है, उसको सरकार जो है चोर दरवाजे से सरकार बना करके देश में चला रहा है। अगर सरकार बनता है तो आप देख लिए कि जिस तरीका से माई बहन मान योजना, जैसे बिहार के सटे हुए जो राज है झारखंड में, हेमंत सोरेन जी का सरकार और आरजेडी के गठबंधन में चल रहा है, मिल रहा है। तेजस्वी जी का कहना है कि अगर मेरा सरकार बनेगा तो 500 गैस सिलेंडर करेंगे, 200 यूनिट बिजली करेंगे। जो स्टूडेंट जो हैं जो परीक्षा देते हैं, जो देते हैं उनका फ्री होगा, जो पैसा लगेगा उसको मिलेगा। ये तेजस्वी यादव ही कर सकता है। चलिए, मेरे साथ में दिनेश जी थे। अब मैं, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ सर। अच्छा, आप साथे रहते हैं दिनेश जी के साथ में? जी, हमेशा साथ रहते हैं। जब हमारे क्षेत्र में आते हैं तो दिनेश जाति ने हमेशा मेरे पास कॉल करते हैं, आते हैं। समाज के साथ में बहुत जुड़े हुए हैं इंसान हैं। हर दुख सुख में हमेशा कोई भी समाज का हो, अगर किसी का विपत्ति होती है, थाना हो, ब्लॉक हो, ये हमेशा अटल रहते हैं, सबके पक्ष में लड़ते हैं। तो हमारे नेता ऐसा हो, ये नहीं कि हमारे नेता लोग आते हैं बोलते हैं कि हम वोट है, बैलेंस है, आज जिता देंगे चले जाएंगे, पूछेंगे नहीं, आ जाते हैं चल जाते हैं। तो हमारे दिनेश जी के साथ में हमेशा हमारे हमारे यहाँ मैगरा हो, डुमरिया हो, समझे, सब जगह पर दिनेश जी हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा आते हैं, हमेशा सब चीज़ का साथ देते हैं और कोशिश करते हैं। चलिए, अभी हम दिनेश जी के साथ में थे और दिनेश जी अभी राजद के मतलब राजद की तरफ से इनका सीट कंफर्म होने वाला है और अब चुनाव लड़ने वाले हैं इमामगंज विधानसभा से। और अभी बड़ा खुशी की बात है, जनता में जोश है कि इमामगंज विधानसभा से चुनाव अब की प्रत्याशी दिनेश दास जी बने और हमारा भी खुशी रहेगा। और सभी जनता को मत है तो भाई हम भी पत्रकार है तो हम भी खुशी मना रहे हैं कि जब जनता के भलाई हो तो भाई सभी का भलाई हो। तो धन्यवाद।